बच्चों, आज हम अध्याय 8 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है फूलों से जान पहचान। तो इस अध्याय में हम लोग फूलों के बारे में समझेंगे, फूल क्या होते हैं, उनके बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फूल को समझते हैं। आप लोग फूल से आपकी अच्छे से जान पहचान हो चुकी है। पहले भी आप लोग बचपन से देखते आ रहे होंगे, तरह तरह के फूल अपने आस-पास, आस पड़ोस में देखते आ रहे होंगे, घरों में देखते आ रहे होंगे। तो अब उन्हीं फूलों के बारे में आज विशेष रूप से हम लोग जानेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं, उन फूलों के विशेष अंग क्या-क्या हैं, उन अंगों के कार्य क्या हैं। तो इन सब बातों की जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फूल के बारे में कि फूल या पुष्प होते क्या है। तो फूल या पुष्प पौधों के वो सुंदर भाग होते हैं जो अपने मोहक रंगों तथा मनमोहक सुगंधों से पर्यावरण को सुशोभित करते हैं। पुष्प के बारे में हमें जानकारी पहले से है कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। किसी भी पेड़ पौधे का वो सुंदर भाग होता है जिसमें कुछ मनमोहक सुगंध पाए जाते हैं, मनमोहक रंग पाए जाते हैं। तो उन सुगंधों से और उन मनमोहक रंगों से ये हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सजाते हैं। ठीक है, जहाँ भी पुष्प होता है, हम लोग कोई भी अच्छा ओकेज़न, कोई भी हमारे यहाँ कुछ ऐसा फंक्शन होता है, कुछ ओकेज़न होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फूलों की उनको रखते हैं। चाहे पूजा पाठ की बात हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, हम लोग अपने घरों में इन्हीं पुष्पों को रखते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये हमारे घर आंगन को क्या करते हैं, सुशोभित करते हैं और खूबसूरत बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि ये फूल जो होते हैं पर्यावरण को क्या करते हैं, सुशोभित करते हैं अपने मनमोहक रंगों से और मनमोहक सुगंधों से। अब फूलों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि पुष्प को हम विशेषता पौधों के प्रजनन अंग के रूप में जानते हैं। पुष्प क्या होते हैं? तो अब हम लोग जब विज्ञान में आते हैं, ये तो बाहरी दुनिया थी कि बाहरी दुनिया में हम लोग समझ सकते हैं कि ये फूल जो होते हैं पर्यावरण को सुशोभित करते हैं, मनमोहक अपने रंगों से हमें आकर्षित करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम विज्ञान में देखने जा रहे हैं तो विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुष्प जो होते हैं वो पौधों के मुख्य प्रजनन अंग का काम करते हैं। ठीक है, तो ये पुष्प का एक कार्य भी हो सकता है। हम लोग कह सकते हैं कि पुष्प का विशेष कार्य क्या होता है, तो पौधों का प्रजनन अंग है ये। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि गुलाब के फूल, सूरजमुखी के फूलों को भी हम लोग अलग अलग फूलों को पहले से ही जानते हैं, पहचानते हैं। कुछ फूल ऐसे हैं जिनको हम लोग आसानी से देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा फूल है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो फूल है, पुष्प है, जो हमारा फूलों से जान पहचान जो अध्याय है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें चर्चा करने जा रहे हैं, किन किन चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फूलों के विभिन्न अंगों के बारे में। हम लोग फूलों के जो अंग होते हैं, हम लोग पूरे फूल को देखते हैं, लेकिन अब उनके उस फूल में जो हम उनको अलग अलग करके देखें तो कुछ अलग अलग अंग होते हैं। उनके बारे में हम लोग विशेष रूप से समझेंगे कि क्या अंग है, उन अंगों का नाम क्या है और किस तरह से ये अंग कार्य करते हैं, अलग अलग अंगों के क्या क्या कार्य हैं। फिर हम लोग देखने जा रहे हैं फूलों के विभिन्न अंगों के कार्य। ठीक है, अंगों को हम लोग समझेंगे, फिर उनके कार्य को समझेंगे और फूलों के प्रकार को देखेंगे कि कितने प्रकार के फूल होते हैं। फूल भी हैं, उनको भी हम लोग कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं पहले अपने फूलों के विभिन्न अंग से।